Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. I hope you are doing very good. Well, today's blog is about doing complete makeup, wherein I've got a suggestion, or I have got a uh, suggestion from my friend. Why don't you do a full makeup for people like who don't know how to do makeup at home? So these are like basic things, maybe सबको पता होता होगा, लेकिन कैसे कुछ कुछ स्टेप्स है इधर का उधर, या जो नहीं फॉलो करते होंगे उस वजह से एक लुक नहीं आता होगा. सो अगेन आई जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस हाउ आई डू. डेफिनेटली आप अपने कमेंट्स करके आप अपने भी एक्सपीरियंस, अपने भी टेक्निक्स में भी यू कैन जस्ट शेयर इट विथ मी अक्रॉस. आई थिंक वुड बी हेल्पफुल for everyone. So yes, let's start with this block. I'll just start from each and every step, how we should be doing a proper full makeup. So first what I'm going to do is I'm going to clean my face. As I've already always said you that जब भी आप अपना makeup start करते हो, please do not miss to clean your face properly. So I'm going to just clean my face so that कोई भी डर्ट पार्टिकल्स मेरे फेस पे है तो वो सारा कुछ निकल जाए अच्छे से. Then I'm going to dry it. And the next step is the very important is your moisturizer. So I'm going to put the moisturizer. Once you have applied your moisturizer properly, अच्छे से आपके face पे, next we will put it on, that is SPF, which is also again very important step. तो गाइस जो भी आपके पास अवेलेबल है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही ब्रांड या ऐसा कुछ स्पेसिफिक, जो भी अवेलेबल है प्लस आपको वो स्किन के लिए अच्छा है आप यूज़ कर सकते हो. इवन दो इन द मेकअप ऑल्सो ज़रूरी नहीं है दैट यू शुड बी ऑलवेज बाइंग वेरी हाई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स. यू कैन गो विथ योर एनी ब्रांड. अगेन इट डिपेंड्स कि हाउ whichever is perfect for your screen, for the skin, and gives you a great look. So after all, that's what matter it is. So yes, I've done with my SPF, and always do cover your neck and face, everything. Now after I have put my moisturizer, my SPF, yes, we are not going to miss is primer. So I'm using the one from Maybelline. प्राइमर से मैंने आपको बताया है एक चीज़ जो बहुत हेल्प करती है कि आप जब फाउंडेशन अप्लाई करोगे तो वो प्रॉपरली सेट करेगी, और वो प्रॉपरली सेट अप्लाई होने में इजी रहेगा. वेरिन बिकॉज आप जब ये प्राइमर अप्लाई करते हो आपके फेस के जो पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, प्लस आपकी स्किन भी काफ़ी स्मूथ हो जाती है. तो आपको फाउंडेशन लगाने में काफ़ी ईजी होगा, प्लस कोई क्रीज नज़र नहीं आएंगी. इट वुड बी मच मोर स्मूथ एंड गिव यू अ ग्रेट लुक. So yes, there you go with my primer. Now what we have to do is, हम जब फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो फाउंडेशन अप्लाई करते वक्त आप कुछ कुछ जैसे कुछ अगर आपको कॉन्टूरिंग करना है, आपके फेस नोज़ को शेप करना है, आपके जॉ लाइन को शेप देना है, सो देयर इज़ अ वे ऑफ अप्लाइंग द फाउंडेशन, कॉन्टोर एंड कंसीलर. बिकॉज फिर जब वो आप जब उसको फुल स्प्रेड करते हो तब वो प्रॉपरली सेट हो जाता है. सो दैट्स व्हाट आई विल शो यू हाउ यू शुड बी डूइंग ईच एंड एवरी स्टेप अप्लाइंग, रादर देन आई थिंक हम पहले फाउंडेशन पहले पूरा लगा लेते हैं एंड देन करते हैं. आई थिंक आप ये जब करोगे यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट. इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू एंड गिव यू अ ग्रेट लुक. सो लेट्स डू इट. आज मैं फाउंडेशन सेफोरा एंड नार्स मिक्स करके अप्लाई करूँगी. व्हाट वी विल डू इज, एक नॉर्मल कोट पहले हम पूरे फेस पे फाउंडेशन लगा लेंगे. आप ब्रश यूज़ कर सकते हो, हैंड्स यूज़ करो.
जैसे भी आपको बेस्ट ऑप्शन और आप कंफर्टेबल हो आप वैसे लगाओ। स्पॉन्ज से यूज़ कर सकते हो, स्पॉन्ज यूज़ करो। और so yes, I'm using my hands only today. Let's see. So जब भी आप करते हो, take it towards your ears, the corners to the end. And your neck. So मैंने इसको हाथ से स्प्रेड करके अब मैं थोड़ा सा ब्रश से भी yes, तो मैंने मेरा फाउंडेशन एक बेस लगा लिया है। Now I'll show you how you should be putting the makeup entire, जो भी अभी next step है हम सब apply करेंगे and then उसको बाद में spread करेंगे। So first what we are going to do is first we'll do the contour. Okay, so I'm using the one from Rimmel London. सेम वे से आपको ऑपोजिट साइड में भी करना है। ये अगर आप फेस अपना पाउट फेस बना के करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा वो जॉ लाइन देखने के लिए, अपना चिक बोन देखने के लिए। सो आपको अप्लाई करते वक्त इजी होगा। इसको डार्क कर लें आप। सेम वे से जब आपको आपके नोज़ को शेप करना है सो यू विल जस्ट पुट इट ऑन योर नोज़ ऑल्सो। इट्स ओके, ऐसा परफेक्ट लाइन नहीं आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप जब सेट करते हो उस टाइम पे आप उसको प्रॉपर कर सकते हो। बट येस, आपको यहाँ तक ला के एंड देन यू नीड टू स्प्रेड टूवर्ड्स योर फोरहेड ऑल्सो स्लाइटली। तो यहाँ पर भी आप ऐसी लाइन बना दें एंड देन ये लेके यहाँ से लेके देन ड्राइंग टूवर्ड्स योर एंड ऑल्सो। ओके, सो जब आपने एक बार ये कर दिया है, what next you have to do is take a blush. Yes, take a blush and apply it at the same time. So right now I'm using the one from NARS. So just आपका ये जो आपने कॉन्टोर किया है उसके ही ऊपर आपको ये ब्लश भी अप्लाई करना है। सो ये ऐसे ही एक लाइन बनाए उसके ऊपर थोड़ा सा। एंड डोंट वरी अगर आपको कभी भी कुछ कम ज़्यादा लग रहा है ना, क्योंकि हमने भी सेट नहीं किया है, वी आर जस्ट अप्लाइंग एवरीथिंग। ठीक है, फिर उसके बाद हम सब सेट करेंगे। एंड देन सेम वे से आपको ये साइड पे भी आपका जो ब्लश है जस्ट वैसी लाइन आपके जो कॉन्टोर लाइन है उसके ऊपर बस ऐसे ही स्प्रेड करें। ठीक है, फिर आपका ये ब्लश हो गया एक बार। Now we'll go on to the concealer. So let's take the concealer. Where is my concealer gone? Okay, so now I'm using the one from Tarte.
अभी आपको कंसीलर क्या करना है बताए, जहाँ पे आपने कॉन्टोर किए हैं जो ब्लैंक्स है ना उसके अलावा वहाँ पे आपको ये कंसीलर अप्लाई करना है। लाइक इधर थोड़ा सा हम इधर भी करेंगे। Then we'll go for using either corners of your eyes and we'll go at your bottom. So upwards आपको ये towards, अगर आप आईब्रोज के ऊपर साइड में लेंगे ना तो ये जब आप आई शेडो अप्लाई करते हो तो बहुत अच्छा लुक देता है। सो सेम वे हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। And one more place is this. And this. Okay, so now what we are going to do is we are going to just spread it on completely. So इस ये टाइम पे अगर आप स्पॉन्ज है so I think it's much better. We'll just spread this out. First we will spread is the blush and the contouring. सो कॉन्टरिंग के लिए हम ऐसे टाइप के अगर ब्रश यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होता है, एंड ब्लश के लिए तो ये ऑलवेज बेटर है। सो फर्स्ट मैं कॉन्टरिंग जो किया है, जो भी शेप देने के लिए किया है, आई यूज़ विद गो विद दिस बस ब्रश। सो बस इसको आपको ये ऊपर की तरफ नहीं लेके जाना है, आपको ये इंश्योर करना है कि आप इसको नीचे लेके आओ। सो आपको ये जो आपने लगाया है आपको ये लेवल करना है, एंड देन आपका जो यहाँ का जॉ लाइन वाला है सेम है यहाँ से, एंड देन ये वाला जो आप जॉ लाइन का जब करते हो ना तो ये यहाँ से इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करो, एंड देन यू शुड बी डूइंग लाइक दिस। ये भी बाहर की तरफ नहीं, इसको आपको अंदर की तरफ ही करना है। जो ये प्रॉपर लाइन दिख रहा है आपको इस तरीके से स्प्रेड करना है ना कि वो स्किन में ये हो जाए, एकदम एडजस्ट हो जाए, ना कि वो ऐसा अलग कोई दिखे कि आपने कुछ अलग से लाइन ड्रॉ किया या कुछ किया है। And then now what I'm going to do is now I'm going to spread my concealer. Same way I'll go with here also. आपको जस्ट देखना है कि आपने जो वो कॉन्टरिंग किया है ना ऐसा स्प्रेड करना, बस उसको कुछ ना हो, ठीक है। देन when this is done from both the side, then we go with this. And थोड़ा लिप्स पे भी मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ ताकि जब लिपस्टिक लगाएंगे तो थोड़ा अच्छा लुक आता है। एंड देन आई विल जस्ट गो विथ स्प्रेडिंग माई आई एरिया।
सो इसको आप ऐसे स्प्रेड करें कि नीचे ना आए, ऊपर ही जाए। ओके, तो थोड़ा सा एंड सेम वे से आपको इधर भी ऐसे करना है। And then we will go with the nose. And then again ये जो हमारे साइड का ये है, आई थिंक वी विल डू विद दिस ब्रश सो दैट ये इजी हो जाए। सो ये इसको भी हम नीचे की तरफ करेंगे, ना कि ऊपर की तरफ स्प्रेड करेंगे। सो आई थिंक आई हैव डन स्प्रेडिंग वाला काम हो गया है। और आपको कभी ऐसा लगे कि कुछ कम ज़्यादा है, वो आप हमेशा एडजस्ट कर सकते हो। फिलहाल I'll see to it how it goes further. Okay, so now what next step is you have to do is, I know ये पूरा 100% fix नहीं है अभी भी। What we will do is we are going to apply now the setting powder. कोई भी लूज पाउडर होगा, जहाँ पे पहले हम ये अपना आई एरिया है, बिकॉज हमारे अंडर आई कैसा होता है, बहुत सारे लाइंस होती हैं। सो सेटिंग पाउडर से सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ क्या होता है, ये जो भी आपने अप्लाई किया है ना, इट विल गेट एक्यूमुलेटेड एट द लाइंस। सो विल यूज़ अ लूज पाउडर नाउ। So loose powder also, what you can do is just you can use any of your brush, or you can use the sponge to adjust it. So I'm using a brush, and मैं सब जगह नहीं अप्लाई करूँगी। Basically I'll just put it on my eye area. And now what we are going to do is, आपके पास अगर स्पॉन्ज होगा, कोई भी स्पॉन्ज, तो उसको आप थोड़ा वेट कर लें, एंड देन उसको हम फिर से जो हमने चीज़ें अप्लाई की हैं, कंसीलर एंड कॉन्टूर एंड ब्लश, उसको हम फिर सेट करेंगे, सो दैट वो पूरा जो थोड़ा सा अगर कुछ ओवर लग रहा है या कहीं पे इधर उधर है, पूरा सेटल डाउन हो जाए। ओके ओके गाइस, तो मैंने ना वेट स्पॉन्ज ले लिया है आफ्टर लूज पाउडर अप्लाई करने के बाद। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, जो ये हमने अप्लाई किया, वी जस्ट गोइंग टू सेट दिस लाइक दिस, just do a dab 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 dab, so that everything is set properly. कोई भी आपके पास आईब्रो पेंसिल है, बेटर ट्राई एंड गेट समथिंग विथ द कलर ब्राउन। डोंट गो फॉर ब्लैक। ब्लैक कैसे आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ओवर उठ के दिखता है, ब्राउन इट गोज लिटिल बिट नेचुरल। और द वन विच आई एम यूजिंग इज़ फ्रॉम रिमल लंडन, विच हैज़ दिस स्मॉल ब्रश ऑल्सो। तो ये बहुत ईजी होता है आपको अपने आईब्रोज को शेप देने के लिए। सो आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग नाउ। हल्का सा इसको जस्ट मैं कलर करूँगी, एंड देन आई ट्राई एंड गिव इट लिटिल शेप। स्पेशली मैं इसके लिए ये आईब्रो पेंसिल यूज़ करती हूँ, बिकॉज यहाँ पे मेरे थोड़े से हेयर्स भी नहीं हैं, सो प्रॉपरली एक लुक आने के लिए आई यूज़ दिस आईब्रो पेंसिल। सो यस, जस्ट ट्राई करें कि ये बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, बाकी आप अपने शेप के हिसाब से आपको जैसे लगता है आप एडजस्ट कर सकते हो।
guys, I'm giving you my best of my experiences with you, but yes, I'm doing a lot of mistakes, so it's okay अगर आप भी करते हो और आपको भी आपके साथ भी ऐसा होता है, so it doesn't matter, but yes, आप करते करते ही आपको perfection मिलेगा, so no problem guys at all. And then what we are going to do is ये जो ब्राउन कलर डार्क ब्राउन कलर का ब्रो मस्करा टाइप है, इसको जस्ट हम मैं लेके इसको जस्ट सेट करने के लिए यूज़ करती हूँ. अगर आपको कभी भी आईब्रोज करते वक्त अगर आप जब कर रहे हो और आपको लग रहा है कि शेप में थोड़ा कुछ सही नहीं आ रहा है, सो आप हमेशा एक कंसीलर यूज़ कर सकते हो. आप कंसीलर लेके कोई भी ब्रश यूज़ करो एंड देन यू कैन जस्ट यूज़ इट टू ड्रॉ अ लाइन एंड कवर इट आउट. अगर कुछ आपका प्रॉपर शेप नहीं आया है, सो यू कैन डू ऑलवेज लाइक दिस. Same way say, I'll just try and do it on the other side. Okay, so I think my brow is done. So guys, अभी आपका जब आपका eyebrows हो जाए, then if you want to go for an eyeshadow, just you can go. अगर depend on कि आप कौन से function में जा रहे हो, कौन सा टाइप है, तो आपको हैवी लुक देना है, लाइट देना है. सो आई शेडोज इज़ द थिंग वेर यू कैन ऑलवेज एक्सपेरिमेंट एंड ट्राई एंड लिटिल बिट गो विथ योर ड्रेस जो भी आप पहनते हो. सो वो एक डिफरेंट ही लुक देता है. प्लस अगर आपको जब नॉर्मल करना है, कभी ऐसा कुछ फंक्शन नहीं है, बट जस्ट फॉर अ डेली वेयर इफ यू हैव टू पुट इट, ऑलवेज गो फॉर अ लाइट कलर एंड जस्ट पुट समथिंग एज अ शिमर इन द फ्रंट पार्ट. So that what I'll just show you now. I'm just going to use this eyeshadow spreading brush. So I'm just going for a light shade which is the sandalwood. और जब भी आप ब्रश में आई शेडो लेते हो, आप इंश्योर करो उसको आप जो भी एक्स्ट्रा है वो निकालो, बिकॉज फिर नहीं तो आप जब अप्लाई करते हो तो वो एक्सेस अप्लाई हो जाता है. एंड देन यू स्टार्ट विथ योर क्रीज. डोंट डू इट फ्रॉम हियर, ऑलवेज डू इट फ्रॉम द बॉटम एंड देन इसको सर्कुलर मोशन में spread curve. So same way I'll go with this. So I don't want to do it too dark today, so I'm just going to keep it more lighter. And then एक शेड अब जब आपने लाइट अप्लाई कर लिया, just go for a one shade light dark, which is I'm using the one from Henna. And then again try and make this a little dark. And when you're doing this guys, try and get it little towards your down also of your eyelid, very little, so that it looks a complete look. So again I'm going to use this over here. Okay, so मैंने both side पे एक थोड़ा लाइट यूज़ करके फिर डार्क यूज़ किया है. And simple now, I'm not going to give it much overlook. So what I'm going to do right now is going to take a same color risk जो कि मेरे ड्रेस से थोड़ा मैचिंग है, and then I apply it at the middle.
जस्ट थोड़ा सा उससे बहुत डार्क नहीं करना है मुझे, वो हल्का सा देना है लाइट, और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा शिमर अप्लाई करना है, वो भी मुझे लाइट ही रखना है, ठीक है। देन यू कैन गो इट विथ एनी शाइनिंग शिमर विच यू वांट। ऑलवेज यूज़ द फ्लैट ब्रश जो अप्लाई करने के लिए ईजी होगा, एंड देन गो फॉर शिमर। आई एम गोइंग यूजिंग द मून डस्ट एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पुट अ लिटिल ऑन माई front part. That's it. Same way I'm going to do on the other eyelid. And I think I'm done. That's it. So मुझे बहुत ज़्यादा इसको हाई नहीं करना है, so I'm just doing it little. Only thing what I said is always cover your little eyelid at down part with the shade which you have applied at the top, क्योंकि वो थोड़ा लुक थोड़ा अच्छा देता है। एंड एक और आपको सीक्रेट बताती हूँ, जब भी आप आई शेडो अप्लाई करते हो, कोई भी एक शाइनिंग शिमर आप लेके उसको एट योर एजेस लगा लो। मे भी हल्का भी लगाओगे तो भी चलेगा, वो एक वेरी एलिगेंट लुक देता है आपको। सो मैं ये दोनों आँखों में थोड़ा सा बस लगा लूँ एट जस्ट द कॉर्नर, देख सकते हैं आप। That's it. So now guys, whenever you're putting an eyeshadow and something, try and put at least, अगर लाइनर आपको बहुत नहीं आता तो एटलीस्ट एक पतला सा लाइनर लगाए, लेकिन लाइनर लगाने से ना लुक ही कुछ डिफरेंट चेंज हो जाता है। सो नॉट व्हाट नाउ आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू अप्लाई द आई लाइनर। सो नाउ आई एम गोइंग टू पुट आई लाइनर, सो आई एम यूजिंग अ लिक्विड लाइनर ओनली। सो आपको अगर जेल आई लाइनर विच एवर इज कम्फर्टेबल आप यूज़ करो। So I'm just trying and giving a little stroke, which will give me a more a good look for it. So मैंने इधर apply कर लिया, now I'll go with the other one. I'm very bad at putting eyeliner, फिर भी I try and do it on my own. आपका जो ये थोड़ा जो एक्स्ट्रा लग गया या जो भी है, तो आप थोड़ा ब्रश से इसको यूज़ कर सकते हैं, बट हमेशा एक चीज़ है, ये ध्यान में रखें, कभी भी आप आईलाइनर अप्लाई कर रहे हो उसे ड्राई होने दें, एंड देन फिर ही आपको कुछ भी करेक्शंस करना है या कुछ आपका इधर उधर फैल गया है फिर करें। सो जब तक ये सूखे हम एक काम करेंगे, हम मस्करा भी लगा लेंगे। मस्करा लगाने से एक चीज़ है दैट इट गिव्स यू अ वेरी गुड लुक टू योर आईज़, एंड योर आईज़ इज़ कम्प्लीटली प्रॉपरली सेट। सो मस्करा ना स्किप करें। So the one I'm using is using it from, that is again NARS. कि फेक लाइट आई लैशेज हम हमेशा तो नहीं लगाते होंगे, कभी कभी लगाते होंगे। ओके, सो मैंने मस्करा दोनों भी अपने आईलिड पे लगा लिया है। व्हाट आई विल डू इज थोड़ा इसको सूखने देते हैं, एंड देन थोड़ा सा जो नीचे लगा है या थोड़ा जो ऊपर लाइंस में ये हुआ है तो हम उसको सेट कर लेंगे। अगेन नाउ नेक्स्ट थिंग इज लिपस्टिक। सो लिपस्टिक भी मैं बहुत डार्क शेड में लगा रही हूँ, बिकॉज मैंने जो पहना है एक नॉर्मल अटायर है। सो आई एम जस्ट गोइंग फॉर नॉर्मल शेड फ्रॉम मैक, दैट इज Amorous. So I'm going to put this one. And I think अभी हमारा आई शेडो और मस्करा सूख गया है। So what I'm going to do is just थोड़ा सा जो फैला हुआ है उसको थोड़ा मैं करेक्ट करने कोशिश करूँगी, मैं उसको करेक्ट कर दूँ।
corrected it. And now what we are going to do is, last thing is the highlighter. So highlighter के लिए आपको ऐसा फैन ब्रश यूज करना जरूरी है, जो कि you just have to बस देख ले अपने हिसाब से, जहाँ पे आपको कम ज़्यादा लगे आप लगा लो। यहाँ पे भी लगा दूंगी। And I'm gonna put it on my nose. जो भी आपका मेन आपको हाईलाइट करना है, बेसिकली लाइक area, you just can put it. So put it on my nose and little bit I'll put it on my, very little. Yes, it's done. And now the last thing is, आपको आपका मेकअप फिक्स करना है। इधर यू कैन डू अ फिक्सिंग स्प्रे डायरेक्टली ऑन योर फेस, और व्हाट इजी थिंग इज देयर, यू कैन यूज अ स्पॉन्ज। फिक्सिंग स्प्रे को इस पे स्प्रे करो। आई शो यू हाउ। टेक एनी फिक्सिंग स्प्रे, स्प्रेड इट ऑन योर स्पॉन्ज एंड देन डैब डैब डैब। तो इससे क्या होगा पता है, आपका मेकअप भी पूरा सेटल डाउन हो जाएगा, प्लस दूसरी चीज़ होगा कि आपका मेकअप भी सेट हो जाएगा, एंड देन अगेन लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। सो यो गाइज, आई थिंक आई एम डन ऑलरेडी विथ माई मेकअप, सो यू कैन सी माई लुक। I hope you like it. So thank you for watching, and please do subscribe, like and share, and keep supporting me so that I can bring such a new blogs for you. And please, अगर आप कुछ और देखना चाहते हो तो definitely मैं भी try करूँगी, and then I'll come in front of you. And but it's always welcome any suggestion from you. I would love to have that. Thank you so much for watching. Bye bye.